पिछली कहानी मंदावती किसकी पत्नी है का राजा विक्रम से उत्तर पाने के बाद बेताल फिर से वृक्ष पर जाकर टंग गया। महाश्मशान के उस शीशमपा वृक्ष से राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से नीचे उतारा और पहले की ही तरह उसे अपने कंधे पर डालकर वापस लौट चले। तो बेताल ने फिर से एक नई कहानी राजा विक्रमादित्य को सुनाना शुरू किया। सबसे बड़ा वीर कौन। कई सालों पहले वर्धमान नाम की एक नगरी में रूपसेन नाम का राजा राज किया करता था। रूपसेन सच्चे अर्थों में प्रजापालक था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। प्रजा को उस पर अटूट आस्था एवं विश्वास था। वीरों पर प्रीति रखने वाले उस राजा के पास नौकरी करने की इच्छा से एक बार वीरवर नाम का एक व्यक्ति आया। वह बड़ा वीर तथा बहादुर था। उसके परिवार में 3 व्यक्ति थे। उसकी पत्नी धर्मवती, पुत्र सत्यवर तथा कन्या वीरवती। इसी तरह से वे तीनों ही सेवा के लिए उसके सहायक थे और सदैव उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। वीरवर राजा रूपसेन के दरबार में पहुंचा और राजा से उनका अंगरक्षक पद के लिए नौकरी मांगी। राजा ने उसकी हर तरह की परीक्षा ली जिसमें वीरवर खरा उतरा। उसके साहस, व्यक्तित्व और बोलचाल के ढंग से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने अंगरक्षक के पद के लिए नियुक्त किया। उसके उपरांत राजा ने वीरवर से कहा, निसंकोच होकर कहो कि राज सेवा के बदले हम तुम्हें कितना वेतन प्रदान करें कि तुम सुखपूर्वक जीवन यापन कर सको। महाराज, 500 स्वर्ण मुद्राओं से मेरी दैनिक आवश्यकताएं भली भांति पूर्ण हो सकती है। उसकी मांग सुनकर राजा सहित सभी दरबारी चौंक उठे। 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन। राजा ने वीरवर को नौकरी तो दे दी, किंतु गुप्त रूप से उसकी जांच करवाने का आप भी निर्णय कर लिया। उसने अपने गुप्तचर को आदेश दे दिया कि वीरवर के बारे में अच्छी तरह छानबीन करके यह पता लगाए कि इतने पैसों का वह उपयोग किस प्रकार करता है। दूसरे दिन से ही वीरवर राजा की सेवा में लग गया। वो पूरी निष्ठा से रात में राजा के शयन कक्ष के बाहर पहरा देता और प्रातः अपना पारिश्रमिक लेकर चला जाता और फिर राजा से प्राप्त वेतन में से आधा धन ब्राह्मणों में बांट दिया। बाकी जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बैरागियों, सन्यासियों और गरीबों को दे दिया। फिर बचे हुए स्वर्ण मुद्राओं से अनाज मंगाया और बढ़िया पकवान बनाए। तैयार पकवान को पहले गरीबों को खिलाया और फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाया। इस प्रकार प्रतिदिन राजा से प्राप्त 500 स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग करता था। इस तरह दैनिक कार्यों से निबटकर रात में राजा के शयन कक्ष के बाहर हाथ में तलवार लिए पहरा दिया करता था। राजा रूपसेन ने जब अपने गुप्तचरों से उसका प्रतिदिन का नियम सुना तो वह मन ही मन बहुत संतुष्ट हुआ। राजा ने उसे पुरुषों में श्रेष्ठ और विशेष रूप से आदर के लिए योग्य समझा तथा उसका पीछा करने वाले गुप्तचरों को रोक दिया। इसी तरह दिन बीतते रहे। वीरवर ने कठोर धूप वाली गर्मी के दिन सहज बिता दिए। घनघोर वर्षा के कष्टदायी दिन भी वह उसी तरह अपने कर्तव्य हेतु अटल रहकर अपना कार्य बड़ी निष्ठा से करता रहा। राजा रूपसेन ने कई बार रातों में स्वयं जाकर उसकी जांच की, किंतु हर बार उसने वीरवर को अपनी नौकरी पर अटल पाया। एक बार जब राजा प्रजा का हालचाल जानने के उद्देश्य से रात को महल से बाहर निकल रहा था तो उसने दूर कहीं से आती हुई किसी श्रीक की रोने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ में बहुत ही दर्द, करुणा और दुख विवलता भरी हुई थी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मेरे राज्य में न तो कोई सताया हुआ है, न ही कोई दरिद्र है और न ही कोई दुखी है, तो फिर यह श्री कौन है? और इस भयंकर रात्रि में जब सर्वत्र घनघोर वर्षा हो रही हो, क्यों इस प्रकार करुण रुदन कर रही है? राजा को उस पर बहुत दया आई। उसने वीरवर से कहा, वीरवर सुनो, कोई श्री दूर करुण स्वर में रुदन कर रही है। तुम जाकर पता लगाओ कि वह कौन है और क्यों रो रही है।
राजा की बात सुनकर वीरवर ने जो आज्ञा कहा और अपनी कमर में कटार खोसकर हाथों में तलवार लिए तुरंत वहां से निकल पड़ा। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी। रह रहकर बिजली कौंध रही थी। वीरवर को इतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ ऐसे बुरे मौसम में भी राजाज्ञा का पालन करने के लिए जाते देख राजा को उस पर बहुत दया आई। उसे कौतूहल भी हुआ, इसलिए वह उसके पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए लुकता छुपता हुआ चल पड़ा। उनका अनुसरण करता हुआ वीरवर नगर के बाहर जा पहुंचा। वहाँ उसने एक सरोवर के किनारे एक श्री को विलाप करते देखा, जो बार बार हा वीर, हा कृपालु, हा स्वामी, हा त्यागी, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी कहते हुए रो रही थी। वीरवर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे सुभगे, तुम कौन हो और रात के इस प्रहर में इस प्रकार क्यों रो रही हो? तब वह श्री बोली, हे वीरवर, मैं इस नगर की राजलक्ष्मी हूँ। इस समय मेरे स्वामी राजा रूपसेन है, जो धर्मात्मा है। आज से तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर मैं उनके समान किसी दूसरे राजा को अपने स्वामी के रूप में पाऊंगी। यही गम मुझे खाए जा रहा है। इसी शोक से दुखी होकर मैं उनके तथा अपने लिए विलाप कर रही हूँ। यह सुनकर वीरवर ने उनसे कहा, हे देवी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे राजा की मृत्यु को रोका जा सके? हाँ है, श्री के स्वरूप में राजलक्ष्मी बोली, और वह उपाय केवल तुम ही कर सकते हो वीरवर। तो देवी, मुझे वह उपाय शीघ्रता से बतलाइए, जिससे मैं यह कह सकूं, नहीं तो मेरे जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं रह जाएगा। यह सुनकर राजलक्ष्मी ने कहा, वत्स, तुम्हारे समान वीर और स्वामी भक्त तो दूसरा कौन है? अंत तुम राजा के कल्याण का उपाय सुनो। यहाँ से कुछ दूर देवी चंडिका का एक मंदिर है। यदि तुम अपने पुत्र की बलि देवी चंडिका को दे दो तो राजा की मृत्यु नहीं होगी। वह 100 वर्ष तक और जी सकेंगे। यदि तुम आज ही यह काम कर सको तो ठीक है, अन्यथा आज से तीसरे दिन राजा की मृत्यु अटल है। वीरवर कर्तव्यनिष्ठ और बड़ा वीर था। उसने कहा, देवी, अपने स्वामी का जीवन बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को सदैव तत्पर हूँ। मैं आज ही जाकर यह कार्य करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। तब ऐसा कहकर राजलक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। छिपकर पास ही खड़े राजा ने उन दोनों का वार्तालाप सुना और वह वीरवर आगे क्या करता है इसकी प्रतीक्षा करने लगा। घर पहुंचकर वीरवर ने अपनी पत्नी धर्मवती को जगाया। राजा के लिए पुत्र की बलि देने के लिए राजलक्ष्मी ने जो कुछ कहा था वह उसे कह सुनाया। सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, नाथ, स्वामी का जीवन अवश्य बचना चाहिए। आप इसी समय अपने पुत्र को बुलाकर उससे सारा वृत्तांत कहे। वीरवर ने अपने बालक सत्यवर को जगाकर सारा वृत्तांत उसे बताया और कहा, बेटा, चंडिका देवी को तुम्हारी बलि दिए जाने पर ही हमारे स्वामी बच पाएंगे, नहीं तो आज से तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही उस बालक ने अपने नाम को सार्थक करते हुए निर्भीक होकर कहा, पिताजी, यदि मेरे प्राणों के बदले हमारे स्वामी का जीवन बचता है तो मैं इस कार्य को सहर्ष करने को तैयार हूँ। मैंने जो उनका अन्न खाया है मैं उससे पूर्ण हो जाऊंगा। आप तुरंत मेरी बलि का प्रबंध कीजिए जिससे मुझे शांति मिल सके। सत्यवर के ऐसा कहने पर वीरवर ने कहा, बेटा, तुम धन्य हो। तुम सचमुच ही मेरे पुत्र हो। मुझे तुम पर गर्व है। वीरवर के पीछे पीछे आए हुए राजा ने ये सारी बातें सुनी। उसने सोचा, अरे ये तो सभी एक जैसे ही वीर हैं। वीरवर ने अपने बेटे सत्यवर को कंधे पर उठा लिया। उसकी पत्नी धर्मवती ने अपनी बेटी वीरवती को ले लिया। रात के समय चंडिका के मंदिर में गए। राजा रूपसेन ने भी छिपकर उनके पीछे पीछे गया। मंदिर में पहुंचकर वीरवर ने देवी के सम्मुख अपने बेटे को कंधे से उतारा। सत्यवर ने बड़े धैर्य से देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, मेरे मस्तक का उपहार स्वीकार करो, जिससे हमारे स्वामी राजा रूपसेन अगले 100 वर्षों तक जीवित रहकर निष्कंटक राज कर सके। वीरवर ने पुत्र के ऐसा कहते ही धन्य धन्य कहते हुए अपनी तलवार निकाली और उससे
अपने पुत्र का मस्तक काटकर देवी चंडिका को अर्पण करते हुए कहा, हे देवी, मेरे पुत्र के इस बलिदान से हमारे स्वामी 100 वर्ष तक जीवित रहे। उसी समय अंतरिक्ष से आकाशवाणी हुई, हे वीरवर, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान स्वामी भक्त और कोई नहीं है, जिसने अपने एकमात्र गुणी पुत्र का बलिदान देकर अपने राजा रूपसेन को जीवन दिया है। राजा रूपसेन ने छिपकर ये सारी बातें देख और सुन रहे थे। तभी वीरवर की कन्या वीरवती आगे बढ़ी और मरे भाई के मस्तक को आलिंगन करते हुए शोक से विवल बुरी तरह से रोने लगी। तदनंतर उसने भी भाई के शोक में अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर वीरवर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, राजा का कल्याण तो हो गया, अब मैं भी आपसे कुछ कहती हूँ। हमारा पुत्र चला गया, हमारी बेटी ने उसके शोक में अपने प्राण त्याग दिए, तो मैं भी अब जीकर क्या करूँगी। मुझ मूर्ख ने राजा के कल्याण के लिए पहले ही देवी को अपना मस्तक क्यों अर्पित नहीं किया। इतना कहते हुए वीरवर की पत्नी वीरवर के हाथ से तलवार छीन अपना शीश माता की चरण में चढ़ा देती है। इसके बाद पराक्रमी वीरवर ने सोचा, आकाशवाणी के अनुसार राजा का काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ। मैंने राजा का जो नमक खाया उसका ऋण चुका दिया। अब मुझ अकेले को ही अपने जीवन से मोह क्यों रखना चाहिए। जो मरण करने योग्य थे, प्यारे थे, उन सभी अपने कुटुंबजनों का नाश करके अकेला अपने को जीवित रखने वाला मुझ जैसा कौन अभागा व्यक्ति होगा। तो फिर मैं भी क्यों न अपने शरीर की बलि देकर देवी को प्रसन्न करूं। ऐसा सोचकर वह देवी को प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुति करने लगा। हे देवी, हाथों में शूल धारण करने वाली महिषासुर मर्दिनी, जगत जननी तेरी जय हो। हे काली, हे कंकालिनी, हे कल्याणमयी, आपको नमस्कार है। मेरा मस्तक का उपहार स्वीकार कर तुम राजा रूपसेन पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात देवी की स्तुति करके वीरवर ने झटपट तलवार से अपना मस्तक काट डाला। वहाँ छिपकर राजा रूपसेन ने सारी बातें देख रहा था। दुख से विवल होकर उसने आश्चर्यपूर्वक सोचा, हे भगवान, मेरे लिए इस सज्जन पुरुष और इसके परिवार ने यह कैसा दुष्कर्म कार्य कर डाला। ऐसा तो न कहीं देखा अथवा न सुना गया। वीरवर और उसका परिवार बड़ा वीर है। इस विचित्र संसार में इसके जैसा धीर वीर पुरुष और कहाँ मिलेगा, जो बिना कहे सुने परोश में अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों तक अर्पित कर दे। यदि इसके उपहार का प्रत्युपकार मैं न कर सकूं, तो मेरे राजा होने का अर्थ ही क्या रह गया। फिर तो मेरे और एक पशु के जीवन में कोई अंतर ही नहीं है। ऐसा सोचकर राजा रूपसेन ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और देवी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना की, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। अंत आप मेरे मस्तक का उपहार लेकर प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। वीरवर और उसका परिवार बड़ा वीर है। अपने नाम के अनुरूप आचरण करने वाले इस वीरवर ने मेरे लिए ही अपने प्राणों का त्याग किया है। अंत मेरे प्राण लेकर आप प्रसन्न हो और वीरवर तथा उसके पुत्र पुत्री एवं पत्नी को पुनर्जीवित कर दें। यह कहकर राजा ने जो ही तलवार से अपना मस्तक काटना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम ऐसा दुस्साहस मत करो। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि वीरवर तत्काल अपने परिवार सहित जीवित हो जाएगा। इतना कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। वीरवर भी अपने पुत्र, कन्या तथा पत्नी सहित पुनः जीवित होकर उठा। यह दृश्य देखकर राजा फिर छिप गया और प्रसन्नता के आंसुओं से इस भरी आंखों से उन्हें देखता रहा। वीरवर ने अपने बच्चों तथा श्री सहित अपने को भी सोता हुआ सा देखा और उसका मन भ्रांत हो गया। वीरवर ने अपनी पत्नी और बच्चों को अलग अलग ले जाकर पूछा, तुम लोग तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, फिर जीवित कैसे हो गए? और मैंने भी तो अपना मस्तक काट डाला था, मैं भी जीवित बचा हूँ। ये मेरी भ्रांति है या देवी ने सचमुच हम पर कृपा की है? वीरवर के ऐसा कहने पर उसकी पत्नी एवं बच्चों ने कहा, पिताश्री, हम लोग सचमुच जीवित हो गए हैं। यह देवी का अनुग्रह है, यद्यपि हम अभी तक यह बात नहीं जान पाए। वीरवर ने भी यही समझा कि ऐसी ही बात है,
और उसका काम पूरा हो चुका था। अंत वह अपनी श्री एवं बच्चों सहित अपने घर लौट आया। घर पर श्री एवं बच्चों को छोड़कर उसी रात वो पहले की तरह फिर से राजा के शयन कक्ष के बाहर पहुंचा और अपनी नौकरी पर मुस्तैद हो गया। यह देखकर राजा ने भी सबकी आंखों से बचाकर फिर अपने महल की छत पर जा चढ़ा। वहाँ से राजा ने पुकार कर पूछा, बाहर कौन है? तो वीरवर ने कहा, स्वामी, यहाँ मैं हूँ। आपकी आज्ञा से मैं उस श्री को देखने गया था, पर मेरे देखते ही देखते वह वहाँ से गायब हो गई। वीरवर की यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उसने तो सारा हाल अपनी आंखों के सामने देखा था। वह सोचने लगा, यह कैसा मनस्वी पुरुष है जो धीर वीर एवं समुद्र के समान गंभीर है। अभी अभी इसने जो कुछ किया है उसका एक भी शब्द अपने मुंह पर लाना नहीं चाहता। धन्य है वीरवर। ऐसे वीर पुरुष सौभाग्य से ही किसी किसी को नसीब हुआ करते हैं। सवेरे वीरवर राज दरबार में राजा के दर्शन करने गया। उसके कार्यों से प्रसन्न राजा ने पिछली रात का सारा विवरण अपने मंत्रियों से कह सुनाया। सुनकर वे सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर वीरवर तथा उसके पुत्र को कलिंग का राज्य दे दिया। इस प्रकार राजा रूपसेन और राजा वीरवर दोनों ही सुखपूर्वक रहने लगे। बेताल ने यह अद्भुत कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, ये बतलाओ कि उन दोनों में बड़ा वीर कौन था? जानते हुए भी यदि तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें पहले की तरह ही शाप लगेगा। यह सुनकर राजा ने बेताल को उत्तर दिया, हे बेताल, उन दोनों में से बड़ा राजा रूपसेन ही था। बेताल बोला, राजन, सबसे बड़ा वीर क्या वीरवर नहीं था? उसने तो स्वयं राजा के कल्याण हेतु अपना मस्तक तक काट डाला। फिर उसकी पत्नी, उसने भी तो अपना बलिदान दिया था। उसके पुत्र सत्यवर ने भी कौन सा कम वीरता का काम किया था? वह भी बड़ा वीर था। राजा के कल्याण हेतु उसने भी तो सहर्ष माँ चंडी को अपना मस्तक अर्पण कर दिया था। वह तो बालक होने पर भी वीरता का उत्कर्ष था। तो फिर तुम राजा रूपसेन को सबसे बड़ा वीर किसलिए कह रहे हो? बेताल के इस कथन पर राजा विक्रमादित्य बोले, हे बेताल, ऐसी बात नहीं है। वीरवर निश्चय ही बड़ा वीर था। वीरवर का जन्म ऐसे कुल में हुआ था जिसके बालक अपने प्राण, अपनी श्री और अपने बच्चों की बलि देकर भी स्वामी की रक्षा अपना परम धर्म मानते हैं। वीरवर की पत्नी भी कुलीन वंश की थी। वह पतिव्रता थी। वह पति को ही अपना एकमात्र देवता मानती थी। पति के मार्ग पर चलने के अतिरिक्त उसका कोई दूसरा कार्य नहीं था। उनसे उत्पन्न सत्यवर भी उन्हीं के समान था। जाहिर है, जैसा सूत होगा वैसा ही कपड़ा भी तैयार होगा। लेकिन जिन चाकरों से राजा लोग अपने जीवन की रक्षा करवाते हैं, राजा रूपसेन उन्हीं के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गया। अंत उन सब में वही विशिष्ट और बड़ा वीर था। राजा का उत्तर सुनकर बड़ा वीर कौन है? बेताल अपनी माया के द्वारा अचानक उसके कंधे से उतरकर फिर गायब हो गया और पुनः अपने स्थान पर जा पहुंचा। राजा विक्रमादित्य भी उसे फिर से ले आने का निश्चय करके वापस शिशंपा वृक्ष की ओर चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शिशंपा वृक्ष के नीचे पहुंच गए। उन्होंने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और चलना शुरू किया। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को फिर से नई कहानी सुनाना शुरू की। तो दोस्तों, ये थी बेताल पच्चीसी की तीसरी कथा, सबसे बड़ा वीर कौन। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताना। बेताल पच्चीसी की अगली कहानी है, ज़्यादा पापी कौन, श्री या पुरुष। यह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।